गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बौद्ध दर्शन जो आपका टॉपिक चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बौद्ध दर्शन एवं शिक्षण विधियाँ और कुछ बौद्ध दर्शन से रिलेटेड पॉइंट जैसे छात्र कर्तव्य, अध्यापक की भूमिका, अनुशासन और शिक्षा केंद्र, इस पर बात करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं बौद्ध दर्शन एवं शिक्षण विधियों। यानी बौद्ध दर्शन जो था उस समय बौद्धकालीन शिक्षा के समय कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो प्रमुख रूप से जिन विधियों का प्रयोग किया जाता था उनमें से विधियां हैं व्याख्यान विधि, उपदेश या प्रवचन विधि, संगोष्ठी विधि, संवाद या शास्त्रार्थ विधि, अभ्यास विधि, भ्रमण विधि, स्मरण धारण विधि, निधि ध्यासन विधि और सम्यक समाधि विधि। अब हम कुछ इन विधियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनमें उस समय जो अध्यापक थे किस प्रकार से बच्चों को अपने पाठ्यक्रम को समझाने के लिए इन विधियों का इस्तेमाल करते थे। तो पहले बात करते हैं हम व्याख्यान विधि की। तो इसमें जो टीचर था वो छात्रों को व्याख्यान एवं विभिन्न तत्वों का ज्ञान देने के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि व्याख्यान के माध्यम से गुरु अपने शिष्य के समक्ष पाठ्य वस्तु को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता था। जैसे आप लेक्चर मेथड भी कह सकते हैं। आज के समय में हायर एजुकेशन में हम देखते हैं कि हम व्याख्यान विधि को प्रमुख रूप से महत्व देते हैं और इसी के द्वारा हम जो भी आपकी ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो भी क्लासेस चलती हैं वहाँ पर इस विधि का बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता है। अगली विधि है उपदेश या प्रवचन विधि। बौद्ध काल में बौद्ध मठों के साथ जो विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ था उनमें शिक्षा प्रदान करने हेतु उपदेश या प्रवचन विधि का प्रयोग किया जाता था। इसके साथ बौद्ध दर्शन जो था प्रचार प्रसार के लिए भी उपदेश या प्रवचन विधि के माध्यम से ही अपना प्रचार प्रसार करता था अपने दर्शन का। तो इस तरह से उपदेश या प्रवचन विधि का प्रयोग भी ये लोग क्या करते थे, शिक्षण कार्यों में इसका विश्वविद्यालय स्तर पर इनका प्रयोग किया जाता था। संगोष्ठी विधि की बात करें तो बौद्ध शिक्षा में इस विधि का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता था। इस विधि में क्या होता था कि प्रायः शिष्य गुरु के समक्ष बैठकर छोटे छोटे समूहों में विभिन्न प्रकरणों पर विवाद या संगोष्ठी किया करते थे। वर्तमान में आप इसे क्या बोल सकते हैं, सेमिनार या वर्कशॉप के नाम से हम इसे जानते हैं। हम देखते हैं कि कभी वर्कशॉप होती है किसी टॉपिक प्रकरण पर आधारित और सब विशेषज्ञ और विद्यार्थी उस पर सम्मिलित होते हैं और अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो इसी तरह से बौद्ध दर्शन के समय आपकी जो शिक्षण विधियों में संगोष्ठी विधि है इसका भरपूर उपयोग किया जाता था। संवाद या शास्त्रार्थ विधि की बात करें तो बौद्ध मठों में इस विधि के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। इसमें क्या होता था कि प्रायः किसी समस्या पर बैठकर विचार विमर्श या प्रश्नों पर संवाद होते थे, संवाद या शास्त्रार्थ विधि में। इसी के आधार पर बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय की स्थापना हुई। जब संवाद होंगे, शास्त्रार्थ होंगे तो क्या होगा, मतभेद बढ़ेगा और मतभेद होने के कारण क्या हुआ, दो संप्रदाय हो गए। कोई अपने मत को अधिक महत्व देता था, कोई को अपना सुझाव अच्छा लगता था। इस कारण से हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बौद्ध दर्शन बढ़ गया। अभ्यास की विधि की बात करें तो इसमें क्या होता था कि छात्र स्वयं करके सीखता है अभ्यास विधि में, जिससे कार्य कुशलता की जो विकास होता है वो बहुत अच्छा होता है बच्चे के अंदर। जैसे कि हम बच्चे को कोई काम दे दें, जैसे कि प्राइमरी लेवल पर बच्चा है और उसे लिखने का हमें अभ्यास करवाना है, तो हम बार बार एक ही चीज़, जैसे वर्णों की आकृति हमें उसे सिखाना है, हमें उसे गिनती लिखना सिखाना है, तो हम क्या करेंगे, एक पेज पे लिख देंगे और पूरे पेज पर उसे वो चीज़ें देख देख कर लिखनी है। तो बार बार अभ्यास करने से वो चीज़ें आ जाती थी। तो इस तरह से इसमें कार्य कुशलता का विकास होता था और विभिन्न विषयों का अभ्यास एवं रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन इसमें दिया जाता था। भ्रमण विधि की बात करें तो भ्रमण से तात्पर्य है कि जो बौद्ध भिक्षु थे, जो धर्म अनुयायी थे, भ्रमण के द्वारा ही क्या करते थे, धर्म की शिक्षा देते थे या धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो ज्ञान प्राप्ति हेतु तो बौद्ध धर्म में भ्रमण विधि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। भ्रमण के द्वारा
वो विद्यार्थियों को भी मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान देने में सक्षम हो पाते थे। बात करते हैं हम स्मरण धारण विधि की। तो इस विधि के माध्यम से प्राय जो भिक्षुक थे उपदेशों को सुनकर उन्हें स्मरण करते थे। भिक्षु यानी शिक्षार्थी जीवन में धारण करने का प्रयत्न करते थे। पहले किसी चीज को सुनते थे, उसको ध्यान रखते थे, फिर उसको अपने दैनिक दिनचर्या में या जीवन में उसे अपनाते थे, एक्सेप्ट करते थे। इसमें मौखिक स्मरण एवं अभ्यास को अधिक महत्व दिया जाता है। निध्यासन विधि की बात करें तो बौद्ध काल में इस विधि का प्रयोग हुआ। इसमें क्या होता था कि सीखी हुई वस्तु पर ध्यान केंद्रण और उस पर चिंतन मनन भी करते थे। शिष्य पाठ्य वस्तु को अपने तरीके से आत्मसात करते थे और इस विधि में चित्त नियंत्रण के द्वारा विषय वस्तु पर केंद्रीकरण किया जाता था। एक तरह से किसी चीज को पहले सुनकर उस पर मनन करना, चिंतन करना, तो ये निध्यासन विधि के अंतर्गत आता है। सम्यक समाधि विधि की बात करें तो इसमें क्या होता था कि स्वाध्याय एवं आत्मबोध के द्वारा इस विधि का निर्माण हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि स्वाध्याय एवं आत्मविधि की विधि को भी हम सम्यक समाधि विधि के नाम से जान सकते हैं। और सम्यक विधि की 4 अवस्थाएं होती हैं। शांत चित्त द्वारा सत्य पर तर्क वितर्क करना, संदेह दूर करना एवं सत्यों के प्रति निष्ठा होना, आनंद एवं शांति में मन हटाकर उपेक्षा भाव लाना, सुख आनंद से विरक्त होकर पूर्ण शांति, विराग और निरोध होना। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता था, निर्वाण की प्राप्ति में सहयोग करता था। ये जो सम्यक समाधि विधि है, जो बौद्ध दर्शन का अंतिम उद्देश्य होता था कि ये संसार दुखों से निर्मित है और हमें अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है, सत्य को जानना है, दुखों से मुक्ति पानी है। तो सम्यक समाधि विधि के जो चरण हैं, 4 अवस्थाएं हैं, वो कहीं ना कहीं जो भिक्षुओं को इसे संसार दुखपूर्ण संसार से उबारने का काम करते थे। तो जितनी ये सारी विधियां मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा भी कुछ विधियों का प्रयोग उस समय किया जाता था, जैसे प्रयोग विधि, पश्चाताप विधि, यदि किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो उसका वो पश्चाताप करता था, सम्मेलन विधि, अंतर्निरीक्षण विधि या वार्तालाप विधियां, इनका भी उस समय प्रयोग किया जाता था। तो ये सारी जो विधियां हैं, ये बौद्ध दर्शन की शिक्षण विधियां हैं और इन्हें आप ध्यानपूर्वक अपना कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं और इनके बारे में जो चीजें मैंने आपको विस्तृत रूप से बताई उन्हें ध्यान में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं छात्र कर्तव्य की। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम विद्यार्थी को कुछ क्रियाएं करनी होती है, जिसमें वह जो विद्यालय थे, उस समय विद्यालयों को बौद्ध दर्शन में मठ के नाम से जाना जाता था। तो विद्यालय या मठों में प्रवेश लेने पर बौद्ध भिक्षु के समक्ष उन्हें कुछ प्रतिज्ञाएं दोहरानी पड़ती थी, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो इस तरह उन्हें क्रियाएं दोहरानी पड़ती थी। और इसके अतिरिक्त क्या होता था, विद्यार्थी को अन्य संस्कार, जिसे उपसंपदा संस्कार कहा जाता है, जिसमें क्या होता है उपसंपदा संस्कार कि शिष्य संघ का कार्य करता है। इसका उद्देश्य शिष्यों द्वारा जनता में घूम घूम कर धर्म का प्रचार प्रसार करना। और बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या होता था कि विद्यार्थियों के गुणों का उल्लेख किया जाता था, जिसमें शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था, सत्य बोलना, अच्छा आचरण करना, उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना, धर्म का आचरण करना, ज्ञान प्राप्ति एवं स्वाध्याय में लगी रहना आदि गुणों को बच्चे के अंदर डालना होता था या डेवलप करना होता था। छात्रों को ये चीजें सिखाई जाती थी और जब छात्र मठ पर रहते थे तो इन सारी चीजों का उन्हें पालन करना होता था। तो छात्र को ज्ञान एवं धर्म दोनों का एक साथ अनुपालन करना होता था। शिष्य को शिक्षा ग्रहण करने हेतु 10 गुणों को स्वीकार करना होता था। कौन से थे 10 गुण? अहिंसा, शुद्धाचरण, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं सात्विक भोजन करना, मादक वस्तुओं का सेवन न करना, श्रृंगार, कोमल शय्या, सुगंधित वस्तुओं का त्याग करना। तो इस तरह से जो ये 10 गुण थे, इन्हें स्वीकार करके ही कोई बौद्ध मठ में रह सकता था और वहां पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सकता था। अब हम बात करें अध्यापक की भूमिका की। तो उस समय जो अध्यापक, शिक्षक या गुरु की जो भूमिका थी, वह बौद्ध शिक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि शिक्षक का स्थान हमने हमेशा देखा है कि उच्च होता है और
कहीं न कहीं शिक्षक छात्र को आध्यात्मिक, मानसिक, चारित्रिक और ज्ञान कौशल से संबंधित विकास हेतु उत्तरदायी होता है। तो गुरु की शिष्य के प्रति क्या जवाबदेही होती थी उस समय? बौद्ध दर्शन के अनुरूप अध्यापक को 4 आर्य सत्यों और अष्टांग मार्ग, जो हमने पहले बताया, का पालन करना होता था और शिष्यों को भी उनका प्रशिक्षण देने में उन्हें सक्षम होना पड़ता था। यानी कि एक तरह से उन्हें इस तरह से, जैसे आज के समय में हम देखते हैं टीचर को क्या किया जाता है, बीएड कोर्स इसीलिए कराया जाता है ताकि वो बच्चों को पढ़ाने की जो भी क्रियाकलाप है उसके बारे में विस्तृत रूप से जान सके। तो इसी तरह बौद्ध कालीन शिक्षा में शिक्षक को जो आपके आर्य सत्य थे और अष्टांग मार्ग का पालन करते हुए बच्चों को इसी प्रकार शिक्षा बनाने में सक्षम बनाने के लिए करना होता था कार्य। और इनके अनुसार शिक्षक को हमेशा क्या रहना पड़ता था? सादा, सरल, उच्च विचारों वाला होना चाहिए था। वे ब्रह्मचारी हो, सदाचारी हो, संयमी होता था। साथ में धर्म प्रचार का भी उत्तरदायी होता था। धर्म के प्रचार में शिष्यों के साथ उनकी भी भूमिका होती थी। जब शिष्य जाते थे तो वे शिष्यों के समान क्या करते थे? त्याग, तपस्या एवं संयमी जीवन व्यतीत करते थे। क्योंकि जब आपका आइडियल, अगर गुरु आपका आइडियल है और उसके गुण अच्छे हैं तो आप उन्हें फॉलो करोगे। जब वो आपसे सत्य बोलेगा तो पहले उसे भी सत्य बोलना आना चाहिए। तो इस तरह से जितना शिष्य को त्याग करना होता था मठों में रहने के लिए, उतना ही शिक्षक उन सारी चीजों का भी पालन करते थे। आचार्य का उत्तरदायित्व था कि उपाध्यायों या छात्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि जो शिक्षक एवं छात्र संबंध अध्ययन अध्यापन तक सीमित न रहकर संपूर्ण जीवन पर आधारित होता था पहले के समय में। अतः इन समस्त क्रियाओं एवं कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए अध्यापक की भूमिका उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हम बात करते हैं अनुशासन की। तो बौद्ध दर्शन जो था आपका, या बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय जो था नाम का, उसमें बौद्ध दर्शन के आदर्शों का अनुसरण करने पर बल देता है, जिसमें बौद्ध दर्शन में कठोर अनुशासन के पक्ष में माना गया है। बौद्ध धर्म 4 आर्य सत्यों के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती थी और बौद्ध दर्शन के अनुसार संयम को ही अनुशासन की संज्ञा दी जाती है। इसके पंचशील सिद्धांत को अनुशासन के परिचायक हैं। इसमें कौन कौन से सिद्धांत सम्मिलित थे? हिंसा ना करो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, व्यभिचारी या मादक द्रव्यों से दूर रहना आदि ऐसे सिद्धांतों का यहाँ कठोरता से पालन किया जाता था। और इसके अतिरिक्त जो अष्टांग मार्ग के द्वारा भी अनुशासन की व्यवस्था की गई थी। अनुशासन को महात्मा बुद्ध केवल शिष्यों तक ही सीमित नहीं रखना चाहते, उन्होंने भिक्षुओं को भी ये आदेश दिया कि धर्म प्रचार के साथ साथ जन सामान्य में अनुशासन की भावना का विकास करें, क्योंकि बौद्ध दर्शन में अनुशासन को बड़े व्यापक रूप में प्रस्तुत किया गया है। और आप ये चीज अपने आप से भी जानेंगे कि यदि हमारा जीवन अनुशासित है तो हम सफलता के बहुत करीब होते हैं। एक नियमित, जैसे सुबह जल्दी उठना, इतने बजे हमें पढ़ाई करनी, इतने बजे हमें लंच करना है, तो हम स्वस्थ तंदुरुस्त जीवन जीने के साथ साथ में अच्छा व्यवहारिक जीवन भी जीते हैं। तो इस तरह अनुशासन हमारे जीवन का बहुत ही अहम अंग है। तो इस प्रकार बौद्ध दर्शन में इसकी बहुत महत्ता थी और इसका कठोरता से पालन शिष्यों को करना होता था। अब हम बात करते हैं जो शिक्षा केंद्र है, यानी जो स्कूल सेंटर थे, वो किस प्रकार से थे पहले के समय में, बौद्ध दर्शन के समय में। तो बुद्ध ने वृक्ष के नीचे बैठकर, आपको पता ही है कि प्रवचन दिए। उनके शिष्यों ने मठों, बिहारों और संघों में इन उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। इसके पश्चात विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। तो हमने देखा कि पहले तो खुले वातावरण में ही स्कूल चलते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय परिवर्तित हुआ तो बौद्ध काल में जैसे तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसमें भी आपने देखा धर्म, दर्शन और संस्कृति की शिक्षा का विशेष महत्व दिया जाता था। नालंदा में विशाल पुस्तकालय भी था, जो मुगल कालीन शासन में उसको क्या किया गया था, किसी राजा ने उसे जला दिया था। तो उसकी जो अग्नि थी वो कितने लंबे समय तक जलती रही थी, यानी इतना संग्रह था वहां पर पुस्तकों का। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था वह महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ इसमें रखे रहते थे इस विशाल पुस्तकालय में। और विद्यालय विश्वविद्यालय की व्यवस्था के अतिरिक्त अध्यापक अपने घर पर ही शिक्षा प्रदान किया करते थे पहले के समय में। और व्यवस्थित विद्यालयों का प्रबंधन राजकोष से या धनी पुरुषों की ओर से किया जाता था पहले के समय में। तो बौद्ध काल भिक्षुओं द्वारा बिहार, मठों और संघों और विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की व्यवस्था के अतिरिक्त गांव-गांव और देश विदेश में धर्म प्रचार किया जाता था। और बौद्ध दर्शन में माना जाता था कि शिक्षा जो संस्थान है
उनमें शिक्षा एवं धर्म दोनों का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। तो इस तरह हमने कई क्लासेस में बौद्ध दर्शन के बारे में बहुत कुछ जाना, क्योंकि बौद्ध दर्शन वास्तव में एक अत्यंत उपयोगी दर्शन है। यह मनुष्य के जीवन में सामाजिक एक तरह से संबंधों आचरणों को विशिष्ट रूप से रूप प्रदान करता है या व्यापक रूप प्रदान करता है, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देश विदेश में हुआ, जिसमें आप देखते हैं कि चीन जापान जैसे देश इसके अनुयायी आज भी हैं। और ये श्रेय महायान संप्रदाय को जाता है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बौद्ध दर्शन ने अपने अनुसार शिक्षा को स्वरूप प्रदान किया और शिक्षक छात्रों की भूमिका, अनुशासन, पाठचर्या, शिक्षण विधि और शिक्षा में सर्वांगीण विकास को अधिक महत्व देता है। और कहीं ना कहीं हमने इन सब चीज़ों से ये जाना कि बौद्ध दर्शन में धर्म प्रधानता अधिक थी। हमने जो भी चीज़ें अब तक पढ़ी तो उसमें आपने क्या देखा कि बौद्ध दर्शन में धर्म की प्रधानता अधिक थी, और ये मुख्य रूप से मूल मीमांसा का दर्शन है। आपको जो मैंने बताया था ना कि दर्शन की 3 मीमांसाएं होती हैं, मूल मीमांसा, आचार मीमांसा और एक आपकी तत्व मीमांसा। तो ये जो था ये मूल्यों पर आधारित दर्शन था। इसमें आचरण एवं धर्म पर अधिक बल दिया जाता था तथा नैतिक आचरण को भी अधिक महत्व दिया जाता था। तो ये था आपका बौद्ध दर्शन। कल हम अपनी क्लास में आपका मुस्लिम शिक्षा के बारे में बात करेंगे, जो इस दर्शन के बाद आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उस पर